हेलो एवरीवन। आज हम दो सदिश राशियों का अदिश गुणा करने वाले हैं। सदिश राशियों का गुणा दो प्रकार से किया जा सकता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणा, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणा। तो आज हम करने वाले हैं अदिश गुणा। अदिश गुणा को प्रदर्शित करते हैं ये वाला जो डॉट दिखाई दे रहा है, दो सदिशों के बीच में डॉट लगा के। इसका आसान सा तरीका होता है, हमारे पास आई कैप आई जो होता है 3 इंटू 5 15, यहां लिखेंगे आई डॉट आई। इन दोनों का अदिश गुणा हो गया 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 18। ये हो गया जे डॉट जे। 6 इंटू 4 24। ये हो गया के डॉट के। कैप लगाए। आई जो है एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, जे है वो वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। और देखते हैं आगे क्या होता है। ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, एक्स वाई और जेड। तो एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जो होता है, एकांक सदिश वो होता है जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये जेड वाई अक्ष की दिशा में जे कैप एकांक सदिश होता है और जेड अक्ष की दिशा में के कैप एकांक सदिश होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास आई जे और के होते हैं। अब हम अगर देखें आई डॉट आई, तो आई डॉट आई जो होता है वो आई डॉट आई, जब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे आई पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू कॉस, पहले आई और दूसरे आई दोनों समान है, एकांक सदिश है, एक ही दिशा में होंगे क्योंकि दोनों ही आई है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ये अगर एकांक सदिश से आई तो इसका परिमाण कितना होगा 1 होगा। तो ये आई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, और इंटू में ये आई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। और अगर 3 1 गुना करें तो 1 आएगा। इस टाइप से हमारे पास आई डॉट आई क्या हो गया 1 हो गया। जे डॉट जे क्या हो गया, वो भी 1 हो गया। 15 इंटू 1 माइनस 18 इंटू 1, जे के लिए भी डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। और 24 इंटू 1, तो अभी करते हैं 15 माइनस 18 माइनस 24। तो 15 में से 18 गए, -3 बचेंगे माइनस 24, और इनको सॉल्व करें तो -27। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका जो उत्तर आया है वो हम देख रहे हैं उसमें आई जे के नहीं है। अगर आई जे के इसमें नहीं है तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसीलिए हम इस डॉट प्रोडक्ट को अदिश गुणा कहते हैं, क्योंकि इनका जो गुणनफल है वो कैसी राशि आता है, अदिश राशि आता है। ठीक है, इसी के साथ हम एक और करते हैं सेकंड एग्जाम्पल। तो ए वेक्टर हम ले लेते हैं कुछ 3i + 5j - 2k, और बी वेक्टर ले लेते हैं 4i - 6j और प्लस k। अब इनका हमें क्या काम करना है, अदिश गुणा निकालना है, यानी कि a डॉट बी निकालना है। तो हमें सीधा सा गुणा कर लेना है। 3 इंटू 4 कितना होता है 12, आई डॉट आई। इनके ऊपर कैप लगाना चाहिए, ये सारे एकांक सदिश है। प्लस इंटू माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा 30, जे डॉट जे, ये जे डॉट जे। यहाँ पे के डॉट के, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब आप ऐसा मानो 1 लिखा हुआ है, क्योंकि 1 का गुना या बाकी किया जा सकता है। -2, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। आई डॉट आई कितना बताया 1 बताया, -30, जे डॉट जे कितना है 1 है, -2, ये के डॉट के कितना है 1 है। इस प्रकार से 12 -30 माइनस के 2, तो ये रहेगा अपने पास -12 माइनस, इन दोनों माइनस वालों को जोड़ दिया, -32 हो गया। अब 32 में से 12 गए, माइनस किए तो हमारे पास 20 आएंगे, और माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए हम -20 लिखते हैं। फिर देखते हैं कि अगर हमें दिए गए सदिश के लिए a डॉट बी निकाला है, तो जो उत्तर आया हमारे पास, जो डॉट प्रोडक्ट आया हमारे पास, उसमें क्या नहीं है, आई जे और के नहीं है। ये केवल एक संख्या है, ये सदिश राशि नहीं है, ये संख्यात्मक मान है, ये सदिश राशि नहीं है। इसीलिए इस डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, अदिश गुणा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि दो सदिश राशियों का ऐसा गुणा जिससे जो उत्तर प्राप्त होता है, गुणनफल प्राप्त होता है, वो एक प्रकार की कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है।